मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है सिनेमा, पर अब किसके पास इतना वक्त बचा है कि 2-2.5 घंटे सिनेमा हॉल में गुजारे या घंटों बैठकर टीवी निहारे। इस फास्ट लाइफ, फास्ट वर्क, फास्ट फूड के जमाने में फिल्म भी चाहिए फास्ट, बल्कि सुपर फास्ट। इसीलिए हम लेकर आए हैं ये खास प्रोग्राम जिसमें 1 घंटे में पूरी फिल्म। तबीयत खराब हो गई है क्या? हाँ? मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई? नौकरी बहुत खराब है क्या? नौकरी तो बहुत अच्छी है। फिर कौन सा पार्ट टूट पड़ा जो इस तरह परेशान है? मुझे घर छोड़ना पड़ेगा भाभी। क्यों? क्यों क्या, ड्यूटी टाइमिंग ही कुछ ऐसी है। सुबह 7 बजे से 7 बजे तक, और रहना भी वही होगा, मड़ौली में, क्योंकि फैक्ट्री वही है ना। तू मजदूर है या इंजीनियर? कोई जरूरत नहीं ऐसी नौकरी करने की। तो नहीं करो नौकरी? नहीं। हाँ। तो अरे भैया, आपको संडास जाना है क्या? संडास क्यों जाऊं? नहीं, आप जिस तरह से घंटी बजा रहे थे, मैंने सोचा प्रेशर कुछ ज्यादा है। चल गद्दा लेकर जा। मैं तेरी तरह नहीं हूं, जब देखो संडास भागता रहता। बेवकूफ। इस उल्लू ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। क्यों, क्या हुआ? मैं ऑफिस से जल्दी निकला था तुम लोगों को खुशखबरी सुनाने के लिए, और ये घोचू मुझे पूछ रहा है संडास जाना है क्या। छी छी, कुछ भी बोलता है। लेकिन पेट खराब होने से कभी कभी ऐसा नहीं होता क्या भाभी? तू आता मला अक्कल शिकू नको गाडवा। अरे बस अबे, पाछू इकडे तिकडे नहीं शुरू करो। हाँ, अच्छा, बोलो तो, खुशखबरी क्या है? हाँ, क्या? शरद ने तुम्हें बताया नहीं, उसे वो नौकरी मिल गई। इसे आप खुशखबरी कहते हैं? क्यों, क्या नौकरी अच्छी नहीं है? 3rd क्लास है। मैं शरद को कभी ये नौकरी नहीं करने दूंगी। शुरू में परेशानियां आ जाती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे डरकर आदमी को हाथ पे हाथ रखकर बैठना चाहिए। तो तुमने शरद को घर से बाहर फेंकने का फैसला कर लिया है? मैं अपनी आंखों के सामने ये अन्याय और नहीं देख सकती। अरे कमाल है। तुम्हारे जो जी में आए करो। किससे मिलना है आपको? मुझे जनरल मैनेजर से मिलना है। क्या कोई काम के चक्कर में आए हो? हाँ, वो। तो फिर आप पहले पियरो साहब से मिलिए, वो आपको समझाएंगे। क्या नाम है उनका? मिस्टर रॉड्रिक्स, वो रहा उनका कैबिन ऊपर उधर। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, बोलो क्या काम है? जी, मुझे जनरल मैनेजर से मिलना है, मिस्टर चौधरी। ओ, मैनेजर साहब को तुम जॉब के वास्ते मिलना मांगता, नौकरी का वास्ते? मुझे नौकरी मिल चुकी है। तुम आज ही आया है? तुमको मालूम है कि कंपनी 1 साल तक क्वार्टर नहीं देगा? हाँ, मालूम है। हाँ, मगर तुमको ये नहीं मालूम कि इधर में जगह मिलना इज द प्रॉब्लम, बहुत मुश्किल है। तुम किधर रहेगा? तुम्हारा फैमिली किधर रहेगा? फुटपाथ पे? नहीं, कुछ ना कुछ कर लूंगा। वैसे भी अकेला ही हूँ। अकेला है? हाँ, मेरी शादी नहीं हुई। अरे तुम खड़ा क्यों है? आई एम सॉरी, आप खड़ा क्यों है? बैठो, प्लीज सिट डाउन। यू प्लीज सिट डाउन माय डियर सर, प्लीज सिट डाउन। शरद माजगांवकर। वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है। तुम ठंडा पिएगा क्या गर्म? अरे वो तो रोज पीता है। तुम नहीं, कुछ नहीं। वैसे भी 8 बजे जीएम के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। डोंट वरी, मैं अभी तुमको जीएम के पास भेजता है। बॉय, तुम अमरावती के हो? जी हाँ। श्रीधर मजगांवकर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? जी हाँ, मेरे बड़े भाई हैं।
कितनी अजीब बात है, तुम श्रीधर के छोटे भाई हो। तुम्हें शायद नहीं मालूम, श्रीधर मेरा स्टूडेंट रह चुका है। इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा। तुम देखो, मेरे तुम कहने का बुरा मत मानना, तुम मेरे बच्चे समान हो। कस्त कस्त। शुरू शुरू में थोड़ी बहुत कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम बेफिक्र होकर सीधे मेरे पास चले आना। थैंक यू सर। नॉट एट ऑल। कौन खोटे, मेरे दफ्तर में चले आओ जल्दी। और हाँ, तुम अपने रहने की जगह की चिंता मुझ पे छोड़ दो। साहब, हाँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये है तुम्हारे नए सुपरवाइजर शरद मजगांवकर। नमस्कार। और ये है आपके असिस्टेंट खोटे। खोटे? हाँ। विजू खोटे तुमचा कोण लागतो काय? विजू खोटे मेरा कोई नहीं लगता। और हिंदी में बात करो, हम लोग यही मार खाते हैं। मैंने श्रीधर को टेलीफोन किया था, लेकिन वो ऑफिस में नहीं था। आज तुम्हारी सर्विस का पहला दिन है ना, इसलिए लंच के बाद घर चले जाना। और हाँ, श्रीधर से कहना मुझसे टेलीफोन से जरूर बात करें। कम ऑन, पहले आप। आफ्टर यू माय सन। सोनू, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? किचन में। तुम बैठो, मैं भी आया। देखो, कोई शरारत मत करना, हाँ? तुम्हारा नाम शरद मजगांवकर है ना? तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है। अच्छा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने। नहीं। नहीं तो फिर? तुम्हारी शादी लीना दीदी के साथ होने वाली है। मम्मी और लीना दीदी तुम्हें देखेंगी। क्या? पप्पा ने मम्मी को फोन पर बताया। बड़ा ही होनहार लड़का। अच्छा, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये है अपना शरद, अच्छा। श्रीधर का छोटा भाई। जीते रहो। जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था वैसा ही पाया। आपने ठीक ही कहा था अपने शरद के बारे में। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। आओ बेटी लीना, आओ। शर्माना नहीं है। ये है हमारी बेटी लीना। नमस्ते। तुम लोग बैठ के बात करो, मैं हाथ मुंह धोकर अभी आया। अच्छा। लीना, तुम शरद से बातें करो, मैं किचन में जाके देखती हूँ कि क्या हो रहा है। आजकल नौकरों के भरोसे खाना छोड़ा तो हो चुका खाना। कैसी लगती हूँ मैं? अच्छी है, साड़ी अच्छी है। मैं सोचती हूँ जब तक कंपनी शरद को कोई क्वार्टर नहीं देती तब तक हमें किसी अच्छी जगह का इसके लिए इंतजाम करना चाहिए। मैंने रंगनाथन से बात कर ली, उसने जगह ढूंढनी भी शुरू कर दी है। पापा, जब तक इन्हें घर नहीं मिलता क्यों ना ये हमारे साथ ही रह जाए। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? मम्मी, अरे भाई, एक कप चाय दे दो। कैसी है पोपटलाल? अच्छी है। मेरी अनुराधा भी अच्छी है, मुझे लौटा दे। ले ले। सिंगल चाय में बताता है, सिंगल चाय में बताता है। जा, मुझको डबल से सिंगल बना दिया, मैं तेरी चाय बनाता हूँ, मैं तेरी चाय बनाता हूँ। मेरी तनख्वाह। अरे इन्हें देख, तेरी साइकिल की कोई भाग रहा है। अरे
पागल मजनू तो पीछे नहीं आ रहा है? मजनू नहीं, लैला आ गई। ओह, आपका नाम लैला है? मुझे शरद मजगांवकर कहते हैं। ये साइकिल किसकी है? क्या पता, लेकिन जिस तरह से पहिए में हवा कम है ना, लगता है जरूर किसी मोटी की होगी। मोटी? हाँ। वो मोटी मैं हूँ। अच्छा। हाँ? पता नहीं इस घोंचू ने क्या चक्कर चलाया है, फैमिली में ऐसा घुस गया है कि सब उसे चाहने लगे हैं। चौधरी खुद उसकी तारीफ कर रहा था। अच्छा? हाँ। और चौधरी किसी की तारीफ करे? नामुमकिन। वो तो यहां तक कह रहा था कि तुम लोग अब शरद की फिक्र करना छोड़ दो, अब तक तो तुम्हारा देवर आ जाना चाहिए। छुट्टी तो उसे लंच के बाद ही मिल गई। शायद रात के खाने के लिए रोक लिया होगा उसे। हैं? लो, आ गया हमारा हीरो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये नौकरी छुड़वा कर इसे बचा लो। अजी क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रही हो? इतनी अच्छी नौकरी इस मामूली बात के लिए छोड़ दे। मामूली बात? तुम इसे मामूली बात कहते हो? मैं मानता हूँ कि बात जरा सी उलझ गई है, लेकिन कोई रास्ता तो ढूंढ सकते हैं ना। अरे अरे तू घबरा मत रे यार, सब ठीक हो जाएगा। तू क्या समझता है, वो चौधरी जो चाहेगा उसे करने दूंगा? चचा नाना चिट्टान। चौधरी चा। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग शरद, बैठो। थैंक यू। तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी ठीक है। गुड। तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो। जी। तुम्हारे रहने के लिए एक बहुत अच्छा मकान मिल गया। अच्छा। उम्मीद है तुम्हें जरूर पसंद आएगा। लीना को तो वो जगह बहुत ही पसंद है, तुम चाहो तो आज देख सकते हो। शरद साहब, अभी अभी समाचार मिला है, रावण ने आपका हरण कर लिया है, अशोक वाटिका में आपके रहने का प्रबंध कर दिया है। सियावर रामचंद्र की जय। लाओ मुझे दे दो। नहीं, सुना नहीं, तुम बीमार हो, तुम काम करोगे तो दीदी नाराज हो जाएगी। सोनू दे मुझे ये झाड़ू दे, मैं नहीं दीदी, मैं साफ करूंगा। अरे तू क्या करेगा? दे दीदी, मैं भी यही रहूंगा। आओ आओ, संभाल के। हाँ संभाल के, थोड़ी बहुत कमी तो रह ही गई। हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप लोगों ने वैसे भी बहुत कष्ट उठा लिया है। घर गृहस्थी जुटाने में थोड़े दिन तो लग ही जाते हैं, और फिर हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ थोड़े ही रहना है। अब तुम आराम करो, थक गए होगे। रात का खाना मैं चरण के हाथ भिजवा देती हूँ। हैं? चरण चल हमारे साथ चल। चरण चल। सोनू मैं जाऊं? कल फिर आऊंगी। साहब बहुत देर हो गई है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? साहब आपको मालूम है कितना टाइम हो गया है? 8 o'clock। 8 चाय। हमेशा देर से चाय लाता है। हेलो घोटे, हाउ आर यू? शराबी, लफंगी, अय्याश। कौन? आप। मैं? डरिए मत, अरे हम तो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हाँ हाँ, जरा सोचिए, आपकी बदनामी के चर्चे उन बुड्ढों तक पहुंचेंगे तो वो अपने लड़कियों को कबाड़ में बंद कर देंगे। अच्छा? आज से ही आपकी शराफत के डंके बजा देता हूं, फिर देखिए ये अफवाह क्या रंग लाती है। छी, 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 छी।
अरे आदमी नहीं शैतान है शैतान। बसे बसाए घरों को उजाड़ता रहा, ना मालूम यहाँ क्या करेगा अभी। भगवान ही भला करे इस जगह का। कलयुग, घोर कलयुग, दुष्ट कलयुग की संतान है। ए मिस्टर, जी नमस्ते। आप अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे क्या? जी अब क्या किया मैंने? चोरी चोरी खिड़की से झांकते हैं आप? ये शरीफों का महल है, समझे? दूसरों के घर में ताक झांक करनी है तो वहाँ जाकर रहिए। वहाँ जब कहाँ? जहाँ आप जैसे बदमाश रहते हैं। लेकिन मैं मत कीजिए। आइंदा ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा, समझे? अब आप जा सकते हैं। अच्छा। वेल मैन, तुमको क्या मुसीबत है, क्या तकलीफ है? हम समझता है, हम समझता है दारू पीना कोई बुरा बात नहीं, बट 1 पैग ए डे, 1.5 पैग ए डे। पर हम सुना तुम बोतल का बोतल अंदर करता है। अरे तुम जवान आदमी है, जवान। तुम तरक्की कैसा करेगा? आदमी को थोड़ा कंट्रोल मांगता है, कंट्रोल, थोड़ा डिसिप्लिन मांगता है। देन नो प्रॉब्लम माय सन, नो प्रॉब्लम। सुनिए जी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं तो क्या मैं सड़क से बात कर रही हूँ? इधर आइए। जी अब मैंने क्या किया? आप कोई स्मगलर है क्या? जी क्या मतलब? ये खिड़की हमेशा बंद रखने का क्या मतलब? नहीं, खिड़की से देखूंगा तो नजर आपकी तरफ। शरीफ लोग किसी के घर की तरफ नहीं देखते क्या? आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। आज सुबह मेरे खिड़की पे पत्थर गिर रहे। क्या मतलब है? देखिए, ये शरीफों का मोहल्ला है। आप 24 घंटे खिड़की बंद रखेंगे तो पत्थर नहीं क्या फूल बरसेंगे? जागे जागे नैनों में रन देखे सपने, कैसे चुपके चोरी से लगे रंग भरने में जानू ना। जागे जागे नैनों में। तुम्हें और एक खुशखबरी सुनाता हूँ। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। बहुत जल्दी तुम्हारी बदली हो जाएगी। हाँ, खुद मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुझसे वादा किया है। और बंगलौर तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह है। लेकिन भैया मैं अभी तो नौकरी पे लगा हूँ, लोग मुझे जानने लगे हैं। भाभी मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा मड़ौली। क्यों? कल तो संडे है, तेरी छुट्टी है। हाँ पण बहुत जरूरी काम छे। क्या काम छे? छे जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये दो अनजाने हुए प्यार में यूं दीवाने, हुए प्यार में यूं दीवाने। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। इतने अच्छे खानदान से आया लड़का ऐसा हो सकता है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। तुम्हारे बारे में कितने अच्छे ख्यालात थे, सब पानी फेर दिया। बाबूजी प्रिंसिपल साहब। नमस्ते प्रिंसिपल साहब। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आपने तो बिल्कुल फाटक पे छिड़काव कर दिया। फटी छतरी से जवानी की चांदनी को छिपाने वाले से बात कर रहे थे आप। क्या बोल रहे हैं आप? किसके बारे में बोल रहे हैं? वही मनसुख का शरत के बारे में। मास्टर जी, मक्के के सर में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, पर इस आदमी के शरीर में जहर है। ईमान से हरान है। तुम सोच भी सकती हो कि इसके चक्कर में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। हाँ, शराबी, जुआरी, छी 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 छी। हाय हैंडसम, आज आप अकेले बैठे हैं? कोई लड़की वड़की नहीं मिली क्या?
क्या खूबसूरत फूल है। आपको किसी मालूम मुझे फूलों का शौक है? अरे आप इतनी क्या कर रही हैं? क्यों कोई हैं? देख लेगा तो क्या कहेगा? मैंने तो सुना आप लड़कियों के बारे में बहुत तेज है। नहीं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है चौधरी साहब। अपना शहर ऐसा कर ही नहीं सकता। सच तो कड़वा होता ही है श्रीधर। तुम आके खुद क्यों नहीं देख लेते कि तुम्हारे भाई ने क्या रंग बदला है? लेकिन अपने आने की खबर उसे मत देना। हाँ, रेनू, मैं तुमसे कुछ बात करना मैं साथ बात नहीं करना सुनो रेनू, सुनो, आज मैं तुम्हें सब कुछ बतला देना चाहता हूँ। प्लीज एक मौका दे दो। ऐसा मौका लेकर कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। तुम आदमी नहीं जानवर हो। नहीं, लेकिन ये झूठ है। आज मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मेरी छोड़ बात दो सुनो मुझे। पहले। छोड़ दो मेरी बात। सिर्फ 7 दिन में लगता है कितना कुछ बदल गया। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। अरे अपने शरद साहब और शरद साहब परेशान लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तक तो सब लड़कियां तथा उनके बाप भी भाग गए होंगे। बदमाश, अय्याश, शराबी, कितनी जोरदार अफवाहें फैलाई थी हमने। अफवाह? हाँ, किसकी बात कर अरे रहे हो? वही अपने शरद बाबू की बात कर रहा हूँ। देखो तो, अब तो मुस्कुरा दो। कब से तरस रहा था मैं इसी मुस्कुराहट के लिए। ये कौन आ गया? हाँ? मुझे जल्दी कहीं छुपा दो प्लीज। हाँ, हाँ, आओ। ओहो प्लीज। तुम हाँ, इसके अंदर छुप जाओ। इस चलो कपड़ जल्दी। में? हाँ, नहीं, बहुत नहीं शरद। बहुत सही जगह है। मैं भी एक बार इसके अंदर छुप गया था। चलो जल्दी अंदर हो जाओ, जल्दी। अरे खोटे साहब, आप? नमस्कार। ये मेरी बीवी कमला। अच्छा। शरद साहब। मस्त। आइए ना आप। आइए आइए, बैठिए। अपना ही घर है। ये कहाँ गई? हाँ? ये है मीना, मेरी बहन। प्रणाम करो, प्रणाम करो। मुझे नहीं, इन्हें। आप क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए, रहने दीजिए। आइए आप चलिए। लोग। आइए। इधर से चलिए। ये मेरी बहन मीना खाना तो इतना अच्छा पकाती है कि पूछो मत। आप खाएंगे तो उंगलियां तक चाटते रहेंगे। ये एक जरूर अच्छी पत्नी साबित होगी। हाँ, तो साहब बात पक्की समझू, इससे अच्छी लड़की आपको कहां से मिलेगी? लड़की? तो कैसी रही रेणु की पसंद? I mean, मेरी पसंद। समझ गए, बहुत पहुंचे हुए हैं आप लोग जा सकते। चला आज। पोपट लाल